हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग आपका एग्रीकल्चर चैप्टर पे चल रहे थे, पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। और 4th नंबर की क्रॉप है, पेज नंबर 128 पे मिलेट, MILLET, मिलेट है ना। और मिलेट को हम हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊँ बाजरा, ठीक है। आप लोगों ने बाजरा खाया होगा, सुना होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतना लोकप्रिय नहीं है, कारण है उगता नहीं है। बाजरा सूखी जगहों पे उगता है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसी जगहों पे, ठीक है। और राजस्थान एक सूखा प्रदेश ही, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, इसलिए राजस्थान टॉप भी करता है पूरे कंट्रीज के प्रोडक्शन में बाजरा में, है ना। फर्स्ट नंबर पे बाजरा के प्रोडक्शन में, यानी कि मिलेट के प्रोडक्शन में। तो मिलेट में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, मिलेट इज कल्टिवेटेड इन, मिलेट इज कल्टिवेटेड, CULTIVATED, मिलेट इज कल्टिवेटेड इन hot and dry climate from June to October, in hot and dry climate from June to October, ठीक है। जून टू अक्टूबर यानी कि खरीफ क्रॉप है, लेकिन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में उग जाती है। जून से चालू हो जाती है इसकी खेती, क्योंकि जून, देखिए जून जुलाई में बारिश होती है, मैंने माना, लेकिन अगर आप रेगिस्तान की बात करें तो जून जुलाई में भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है। हमारे यहाँ पे भी होता तो बारिश का मौसम ही है, लेकिन होता तो गर्मी का मौसम ही है, लेकिन क्या होता है बारिश आ जाती है ना, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, तो उस वजह से थोड़ी तापमान में गिरावट आ जाती है, गर्मी हमको इतनी नहीं लगती। लेकिन जब बारिश होएगी नहीं जोधपुर जैसलमेर में, तो वहाँ पे गर्माइश बनी रहेगी, ड्राई रीजन है, बिल्कुल सूखा हुआ है, तो मिलेट बहुत अच्छे से वहाँ पे उगेगा, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, दिस इज अ खरीफ क्रॉप, दिस इज अ खरीफ क्रॉप विच इज सोन इन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वही बात है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर, है ना, इतना इसको टेम्परेचर चाहिए। एंड रेनफॉल इज अबाउट 40 to 60 सेंटीमीटर, एंड रेनफॉल इज अराउंड 40 to 60 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या होता है ना, ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, कोटा में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो यानी कि कोटा में जो मानसून में बारिश होती है उसकी आधी बारिश इसको बाजरा को चाहिए। तो कोटा में तो उग ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि बारिश में तो फिर गल जाएगा। जैसलमेर बाड़मेर में उगाया जाता है, या जोधपुर में, क्योंकि उस वहाँ पे देखिए जैसलमेर में तो बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। तो लेकिन ये क्या होता है, इसको 40 तक पहुँचाया जाते हैं वो लोग इरिगेशन की मदद से। जोधपुर में ठीक ठाक हो जाती है बारिश, है ना, इतना पहुँच जाता होगा लगभग। तो ये उगाए जाएंगे ड्राई प्लेसेस में, वो भी आपके रेनफॉल वाले मंथ्स में। तो ड्राई रीजन्स में भी रेनफॉल वाले मंथ्स में कुछ दिन तो बारिश होगी, है ना। जैसलमेर तो खैर बिल्कुल ही ड्राई है, वहाँ तो बहुत ही कम होती है, लेकिन जोधपुर वगैरह तक बारिश पहुँच जाती है अच्छी, इतनी तो पहुँच जाती है, ठीक है। रेनफॉल इज अराउंड 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, इट कैन बी सोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, इट कैन बी सोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी, बाजरे को किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप उगा सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए ना, रेगिस्तान की मिट्टी में उग रहा है राजस्थान में, जैसलमेर, जोधपुर में, वहाँ की मिट्टी कैसी है, कोई और क्रॉप वहाँ पे उगता नहीं है, मैं आपको बताऊँ, है ना। कैक्टस दिखेगा आपको, मतलब 2 खेजड़ी का वृक्ष मिलेगा, ये बाजरा मिलेगा, ज्वार मिल जाएगा, यानी कि वही यही कुछ फसलें हैं जो वहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ये किसी भी मिट्टी में उग जाते हैं। अब रेगिस्तान की मिट्टी तो एग्रीकल्चर के लिए है ही नहीं, आप ये मानिए, है ना, अच्छी बुरी तो बहुत दूर की बात है ही नहीं, लेकिन ज्वार बाजरा उग जाना वहाँ के लिए एक तरह से क्रांति है। अब आप वहाँ जाइए, गेहूँ की रोटी मिलेगी नहीं आपको, यहाँ आइए तो आपको ज्वार बाजरा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जो चीज़ जहाँ पे उगती है वहाँ की नेटिव बन जाती है, वहाँ के लोग उसे ज़्यादा खाएंगे, नॉर्मल सी बात है, तो आसानी से उपलब्ध होगी और सस्ती उपलब्ध होगी। गेहूँ चावल कोटा में बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाते हैं, हमारे आसपास बूंदी बारा में अच्छा चावल होता है, कोटा में भी होता है, गेहूँ भी होती है, तो हम आसानी से उसको, हम तक हमारी पहुँच है उस तक। ज्वार बाजरा खाना है, ठीक है, मिल जाएगा, मना नहीं कर रहा नहीं मिलेगा, लेकिन एक कल्चर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उगता नहीं है। आपको मिल जाएगा जोधपुर का बाजरा, जैसलमेर का बाजरा मिलता है कोटा में, है ना, ऐसी बात है कि मिलता ही नहीं है। आजकल तो वैसे ही व्यापार जो ट्रेड है कंट्रीज टू कंट्री में लग गया, अमेरिका के लोग बाजरा खा सकते हैं, तो कोटा वालों ने क्या बिगाड़ा, ठीक है। तो वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कस्टम ट्रेडिशंस की होती है, कि ट्रेडिशन वैसा है ही नहीं हमारा ट्रेडिशन गेहूँ चावल पे ज़्यादा डिपेंड है। तो इट कैन बी सोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, हर तरह की मिट्टी में उग जाता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इन इंडिया द मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, इन इंडिया द मिलेट प्रोड्यूसिंग, PRODUCING, मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। पहले लिखेंगे राजस्थान, फिर मैंने बताया डिसेंडिंग में लिखा रहा हूँ मैं, राजस्थान 42% लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को याद रखना है कि भारत का आधा बाजरा तो केवल राजस्थान में उग जाता है ना। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। देखिए महाराष्ट्र
उसमें कितनी कमी आएगी राजस्थान से? राजस्थान में 42%, महाराष्ट्र में 20%, यानी कि आधा भी नहीं उगता महाराष्ट्र में राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान बिल्कुल टॉप कर रहा है 42%। बहुत बड़ी बात होती है, क्यों? क्योंकि जो मिट्टी बाजरे के लिए चाहिए है ना, सूखी मिट्टी, ड्राई रीजन जो चाहिए और बारिश नहीं चाहिए, वो हमें वैसी कंडीशन कहाँ मिल पाती है? राजस्थान में, ओनली इन राजस्थान, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगला पॉइंट और जोड़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान का विशेष इसमें है महत्व, इसलिए मैं सिटीज़ भी लिखाया था आपको। इन राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर द मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इन राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर द मेन मिलेट्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ऐसे लिख लीजिए, मिलेट्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, DISTRICTS, डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटी है ना, शहर, एक जिला। तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर राजस्थान में टॉप करते हैं इसमें, है ना। अब इसमें कोटा का नाम वही है क्या? देखिए नहीं है ना। कारण यही है कि मिट्टी जो चाहिए, चलिए मिट्टी तो हमने लिख लिया, ऑल टाइप चल जाएगी, लेकिन फिर वही दिक्कत कि बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे, बाजरा गल जाएगा अगर उगाया जाएगा तो। और फिर लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इंडिया इज़ ऑन नंबर 1 प्लेस इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलेट प्रोडक्शन। इंडिया इज़ एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलेट प्रोडक्शन। बाजरे की प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे? वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है, पहला स्थान रखता है। और उसमें भी पहले स्थान पे कौन है? भारत में भी राजस्थान, आपको याद रखना है। जो रेगिस्तान वाला हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वाला। ठीक है, ये क्लियर है। पार्ट नंबर 7 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।